फिट दिखने में और फिट होने में बहुत फर्क होता है। जिमिंग करना डेडिकेशन है या ऑब्सेशन? आखिर रियलिटी में फिटनेस क्या है और क्या फिट होने के लिए जिम जाना जरूरी है? फिटनेस इंडस्ट्री का नाम सुनते ही सिक्स पैक्स वाली फीलिंग आती है। हमारे टीनेजर्स तो खास करके, कोई ऋतिक रोशन तो कोई टाइगर श्रॉफ की तरह दिखने के सपने देखने लगते हैं। बस कोई नई मूवी आने की देर है। हेयर स्टाइल से लेकर बोलने का तरीका सब बदल लेते हैं हम। आफ्टर ऑल हमारे दिमाग में स्टाइल से लेकर फिटनेस तक का स्टैंडर्ड यही तो सेट करते हैं। अब मेहता साहब के बेटे को ही ले लीजिए, उसको भी एक्टर बनना है, फिर चाहे वो 7वीं फेल ही क्यों ना हो। वहीं खुद मेहता साहब भी खुद को किसी हीरो से कम थोड़े ही समझते हैं। वो भी रोज जिम जाते हैं। अब खुद को सनी देओल समझना कोई बुरी बात थोड़ी ही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि घंटों जिम में बिताने के बावजूद पिछले महीने उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और ये एक लौता ऐसा केस नहीं है, बल्कि ऐसे और भी केसेस हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव को ही ले लीजिए। जिम में वर्कआउट करते समय उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। वहीं टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और रिसेंटली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर इलिया की भी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। आखिर क्यों? इतना फिजिकली एक्टिव और फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद आखिर किस गलती ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया? देखिए, हार्ट अटैक के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सेस में जिमिंग करना और अपनी बॉडी को एक्सेस स्ट्रेन देना भी इसका एक बड़ा कारण है। क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से आर्टरीज रप्चर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बढ़ती एज के साथ आर्टरीज में प्लाक भी जमने लगता है। और ये प्लाक स्टिकी वैक्स जैसा एक सब्सटेंस होता है जो आर्टरीज को ब्लॉक करता है और ब्लड के फ्लो में दिक्कत क्रिएट करता है। ऐसे में एक्सेसिव एक्सरसाइज और आर्टरीज पर प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ये प्लाक क्लॉट्स की फॉर्मेशन का कारण भी बनता है, जिस वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिम्स में आपने देखा होगा स्ट्रेच योर लिमिट्स और कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और वहां लगी बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स जहां एक तरफ हमें मोटिवेट करती हैं, वहीं साथ में ब्रेन वॉश भी करती हैं। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे बस 4 लोगों की बातों को सुनकर जिम ज्वाइन करना, इसी के साथ बिना खुद की मेडिकल हिस्ट्री पर ध्यान दिए बस फिटनेस के नाम पर खुद के साथ धक्का करना और इस धक्के को डेडिकेशन का नाम देना एक अच्छे भले इंसान को रोगी बना सकता है। वहीं अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो पूरा डाइट प्लान फॉलो करते हैं, फिर हमें क्या होगा? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने किसी सर्टिफाइड डाइटिशियन से अपना फूड चार्ट बनवाया है? और अगर हाँ, तो क्या आप अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप करवाते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह? और अगर नहीं, तो जिम जाना आपका डेडिकेशन नहीं बल्कि आपका ऑब्सेशन है। क्योंकि फिट दिखने में और फिट होने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ खुद को अच्छी शेप में लाना ही फिटनेस नहीं होती, बल्कि आप पूरे दिन में कैसा फील करते हैं मेंटली और फिजिकली, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमेशा ही स्ट्रेच योर लिमिट्स को माइंड में रखकर खुद की बॉडी को हर्ट करना सही नहीं होता। कभी कभी अपनी लिमिट्स के बारे में अवेयर होना भी जरूरी होता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं ये 3 महीने में वेट लॉस करने का सिनेरियो ना ही सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री के प्रमोशन का काम करता है, बल्कि इस काम को अंजाम देने वाली जादू की छड़ी यानी कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री, या यूं कहूं कि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है। अब इस इंडस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें से आपको फैट से फिट करना भी शामिल है। लेकिन इनका अल्टीमेट गोल जानते हैं क्या है? अरे गेस तो कीजिए। नहीं पता? तो वो गोल है आपकी जेब ढीली करना, यानी कि पैसा कमाना। और ये हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पर प्रोटीन पाउडर से लेकर स्टीरॉइड्स तक बेच रहे हैं। और इन सो कॉल्ड हेल्थ सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करके आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको नुकसान ही करेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड है एनाबॉलिक स्टीरॉइड, जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों यानी कि मसल मास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि जहां ये एक इंसान में गुस्से के साथ साथ चिड़चिड़ेपन को बढ़ावा दे सकता है, वहीं लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जिस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ब्लड
ब्लड क्लॉट्स जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, इन स्टीरॉइड्स को लॉन्ग रन में लेने से आपको कब इनकी और इस शॉर्टकट से फिट दिखने की हैबिट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स ही तो है, जब मन किया तब लेना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा बोलकर आप बस खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स आपके माइंड में फिटनेस डिसाइड करने के क्राइटेरिया को ऐसे बदल देंगे कि आपको लगेगा कि अब तो मैं इन्हें खाकर ही फिट रह सकता हूँ। और एक बार जब आप उस सो कॉल्ड फिटनेस को अचीव कर लेंगे, तब आप खुद क्रिटिसिज्म के डर से उसे मेंटेन करने के प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपके ही दोस्त आपसे कहेंगे क्या हो गया तेरी फिटनेस को यार, जिम जाना छोड़ दिया क्या, बीमार लग रहा है, ये सब बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मजबूरी में आपको उन स्टीरॉइड्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को उस परफेक्ट शेप में देखने की आदत पड़ चुकी होगी और अब इसी फिजिक पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डिपेंड करेगा। चलिए अब जानते हैं कि फिटनेस है क्या और आप खुद की फिटनेस को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लेना जरूरी है कि फिटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये मेंटल और इमोशनल भी होती है। अगर आपकी सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस नहीं फूलती, हर समय थकान नहीं महसूस होती, अगर आप हर परेशानी में शांति से विचार करते हैं, बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता, दूसरों की बातों को मन पर लगाने की बजाय उस बात के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो आप सच में हेल्दी हैं। और अब बात आती है डाइट की। आखिर हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हम फिट रहें? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डाइट का क्या है, बस होममेड फूड खाओ, हो गई अच्छी डाइट। और हमारे इंडियन घरों में होममेड फूड में आता है आलू का पराठा, वो भी मक्खन मार के, हमारा सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट। और अगर स्वाद में कोई एक आधा पराठा एक्स्ट्रा खा लेता है तो उसे चाय या कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है ताकि वो पराठा डाइजेस्ट हो जाए। सीरियसली, और इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को खाकर काम करना तो दूर, हिलना भी मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी एनर्जी तो इसे डाइजेस्ट करने में ही यूज हो जाती है, जिस वजह से हम लेजी फील करते हैं। लेकिन यहाँ बात होममेड फूड की नहीं है, बल्कि हेल्दी फूड की है। और हेल्दी फूड भी ऐसा जो कि हमें एक्टिव फील करवाए, ना कि लेजी। अब क्योंकि हम सब अलग हैं, तो सेम फूड हम सबकी बॉडीज पर अलग अलग असर डालता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर काले चने खाने से मुझ में शक्ति आती है तो आप में भी आएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे एसिडिटी हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी कुछ खाएं तो अपनी बॉडी को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि वो पर्टिकुलर चीज खाकर आप एनर्जेटिक फील करते हैं या लेथार्जिक, ताकि आप ये जान पाए कि आपके लिए क्या हेल्दी है। इतना ही नहीं, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार फूड इंटॉलरेंस टेस्ट भी जरूर करवाना चाहिए, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से आपको एलर्जी हो तो आपको उसका पता चल सके, क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में जानना हर इंसान का हक है। याद रखिए, जान है तो जहान है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी अपने हर काम को सही तरीके से कर पाएंगे। तो फेक फिटनेस के चक्कर में खुद को सप्लीमेंट्स का गुलाम मत बनाइए। और अगर आपको मेरी बातें इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।